4 मई 2026 संयुक्त अरब अमीरात का फुजैरा ऑयल टर्मिनल, जहां हर दिन करोड़ों बैरल तेल दुनिया तक पहुंचता है। और फुजैरा वो टर्मिनल है जो होर्मुज का बाईपास देता है यूएई को, यानी उसे होर्मुज की जरूरत नहीं है। लेकिन उस फुजैरा टर्मिनल पर क्या होता है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए। यह है वो फुजैरा टर्मिनल जो गल्फ ऑफ ओमान में आता है और बगैर होर्मुज के, आपको याद होगा ओपेक से निकलने की बात यूएई ने कही थी, और ओपेक ही खाड़ी देशों के ऑयल को कंट्रोल करता है। और खाड़ी देशों के ऑयल से क्या मजबूत होता है? पेट्रो डॉलर मजबूत होता है। तो यूएई का यह फैसला कि वो ओपेक में नहीं रहेगा, इससे किसको नुकसान होगा? यूएस को नुकसान होगा, ओपेक को नुकसान होगा और पेट्रो डॉलर को नुकसान होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है फुजैरा पर। यह फुजैरा पोर्ट की तस्वीर है। आसमान से आए ड्रोन और मिसाइलों ने पूरे ऑयल हब को आग के समंदर में बदल दिया। इसमें 3 नागरिक घायल हुए हैं, कुछ भारतीय भी घायल हुए हैं, जिसमें भारत ने बहुत कड़ा रिस्पांस दिया। भारत ने कहा कि ये सब चीजें अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो हमला किसने किया? यूएई के ऊपर हमले से फायदा किसका होगा? मैं आपको बताऊंगा ईरान के खिलाफ साजिश की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। यहां तेल टैंक जलने लगे, पूरी दुनिया की नजर अचानक से फुजैरा पोर्ट पर टिक गई। पहली नजर में सबने कहा हमला ईरान ने किया है, लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है या फिर इस आग के पीछे छिपा है मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक शो, शैडो गेम का? और क्या मैं आपसे कहूं कि इसके पीछे मोसाद और सीआईए भी हो सकते हैं, इसकी भी आशंका है? तो क्या यह मुमकिन, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? चलिए डिकोड करते हैं इस सबसे बड़े मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी को। यूएई के फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर हमला, जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। यह ड्रोन और मिसाइल हमला है, आग के गोले, इसमें 3 भारतीय नागरिक भी घायल हुए और पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने लगा। देखने में ऐसा लगा कि भाई यूएई को निशाना और कौन बना सकता है? यूएई से बदला कौन ले सकता है? तो ईरान ले सकता है, ईरान हमला कर सकता है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या इसके पीछे सिर्फ ईरान है या पर्दे के पीछे कोई और खिलाड़ी है? क्या पर्दे के पीछे मोसाद है या सीआईए का कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है? मोसाद सीआईए का जॉइंट ऑपरेशन है। दरअसल फुजैरा सिर्फ बंदरगाह नहीं है, ये यूएई की ऑयल लाइफलाइन है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल में से एक। फुजैरा वो जगह है जो होर्मुज को बाईपास करने के लिए यूएई को इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। यानी कि अगर होर्मुज बंद भी हो जाए तो आप, यानी कि यूएई फुजैरा के जरिए सीधे गल्फ ऑफ ओमान में शिप्स को लोड करके वहां से ऑयल ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यानी यूएई का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल हब फुजैरा ग्लोबल ऑयल सप्लाई का रूट है। फुजैरा से अरबों डॉलर का ऊर्जा कारोबार होता है। सबसे बड़ी बात, यूएई के लिए होर्मुज स्ट्रेट का बहुत बड़ा विकल्प है फुजैरा। जब जब होर्मुज चोक होता है, यूएई फुजैरा को इस्तेमाल करता है और यूएई के लिए यह बैकअप ऑयल रूट है जिसे पूरी दुनिया में ऑयल पहुंचाया जाता है। लेकिन ओपेक से निकलने के बाद चंद घंटों के बाद यह हमला क्यों हुआ? एक थ्योरी तो यह कहती है कि ओपेक से निकलने की वजह से अमेरिका के पेट्रो डॉलर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और अमेरिका के पेट्रो डॉलर को नुकसान होगा तो डॉलर की बादशाहत को चुनौती होगी, और डॉलर को बादशाहत को अगर चुनौती होगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? जाहिर सी बात है अमेरिका को होगी। और खाड़ी के देश में किसी भी देश पर आज की तारीख में हमला कर दीजिए, सामने वाला छूटते के साथ कहेगा यह हमला ईरान ने किया है। यहां कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। हमले के कुछ घंटों बाद एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया। ईरान समर्थित माने जाने वाले हंदला हैकर ग्रुप ने कहा, हमले से पहले फुजैरा की रक्षा प्रणालियों को साइबर अटैक से कमजोर किया गया। यानी पहले साइबर स्ट्राइक, उसके बाद ड्रोन स्ट्राइक।
अगर यह सच है तो हमला बेहद प्रोफेशनल तरीके से किया गया था, बहुत उच्च तकनीक की मदद से। और आज उच्च तकनीक के साथ हमला करने की ताकत मिडिल ईस्ट के इलाके में किसके पास है सबसे ज्यादा? क्या वो तकनीक ईरान के पास है? मुझे नहीं लगता वो तकनीक ईरान के पास है। क्या वो तकनीक इजराइल के पास है? इसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि आज की दुनिया में ऐसी कोई भी तकनीक नहीं बनी है जो इजराइल के पास ना हो। यह कहानी यहीं से पलटती है। उधर ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि हमने यूएई पर हमला नहीं किया है, ऐसी खबरों से इनकार करता है। यूएई की तेल सुविधाओं को निशाना बनाने का कोई मकसद नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था। अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का हिस्सा हो सकता है हमला, यह ईरान ने कहा है, और खुद को फंसा हुआ खिलाड़ी बता रहा है ईरान। तो अब यह एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ईरान ने हमला नहीं किया तो फिर किसने किया, और यूएई पर हमला करके किसे फायदा होगा? यह एक फॉल्स फ्लैग थियरी आती है। फॉल्स फ्लैग यानी ऐसा हमला जो करे कोई और नाम किसी और का दे दिया जाए, यानी कि दोष किसी और पर मढ़ दिया जाए ताकि दोषी के खिलाफ युद्ध का माहौल बनाया जा सके। तो किसके खिलाफ युद्ध का माहौल बनाना आज की तारीख में जरूरी है? पावरफुल कंट्रीज लाइक अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ, क्योंकि 60 दिन से ज्यादा अमेरिका बिना यूएस कांग्रेस के इजाजत के युद्ध नहीं लड़ सकता। यूएस कांग्रेस से परमिशन नहीं मिली है, अमेरिका युद्ध रोक चुका है, सेकंड स्ट्राइक के लिए बहाना नहीं है। तो बहाना के लिए क्या चाहिए कि भाई मिडिल ईस्ट खतरे में है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में है, ओपेक खतरे में है, ऑयल खतरे में है, और दुनिया भर की एनर्जी नीड खतरे में है, तो अमेरिका हीरो बन के आएगा और पूरी दुनिया को बचा लेगा। कुछ समझ आ रही है आपको ये कहानी? विश्लेषक दावा कर रहे हैं फुजैरा का हमला भी ऐसा ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। जाहिर सी बात है, ईरान को फंसाया जा रहा है, और इस गेम के पीछे दुनिया के सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसीज में से एक मोसाद का हाथ हो सकता है, और सीआईए भी शामिल हो सकती है इस नापाक साजिश में, जो मिलकर यानी कि मोसाद और सीआईए मिलकर मिडिल ईस्ट में फिर से महाविनाश की गाथा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी करे कोई और भरे कोई और। तो क्या मिडिल ईस्ट में फिर से तबाही का खुफिया प्लान है और इजराइल की खुफिया एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है? अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी क्या सीआईए भी मोसाद का साथ दे रही है, इसलिए मोसाद सीआईए का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? कई बार इस तरह के सीक्रेट ऑपरेशंस के आरोप में घिरे हैं मोसाद और सीआईए वाले, जैसे साइबर अटैक हो, वैज्ञानिकों की हत्या हो, ड्रोन ऑपरेशन हो। कासिम सुलेमानी को जैसे एयरपोर्ट पर मारा था, मोसाद सीआईए ने कई बार मिलकर ईरान को निशाना बनाया है, और फुजैरा हमला भी ईरान के खिलाफ एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा नजर आता है। रक्षा जानकार ये बताते हैं, अगर दुनिया को यह यकीन दिला दिया जाए कि ईरान ही तेल और एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन है, मिडिल ईस्ट का कोई सबसे बड़ा विलन है, तो वो ईरान है, यह यकीन दिला दिया जाए, तो फिर अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाकर, ईरान को विलन बताकर ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। एक ऐसे ऑपरेशन की काम शुरू कर सकते हैं जिसमें ईरान के वजूद को नुकसान पहुंचाया जा सके, ईरान पर एक ऐसा अटैक किया जा सके जो अब तक ईरान पर ना हुआ हो। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की भाषा लगातार ऐसी ही रही है, वो लगातार ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी देते रहे हैं। अभी हाल ही में चंद घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरे के पूरे ईरान को मैं साफ कर सकता हूं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूएई के फुजैरा पर बहुत बड़े हमले की एक बहुत बड़ी गहरी साजिश रची जा रही है। पहले खुद ही अपने ठिकानों पर हमला करो, ईरान पर आरोप लगाओ, फिर ईरान पर सीजफायर तोड़ने का दोष मढ़ो, और फिर ईरान को तबाह कर दो। क्योंकि करीब 60 दिन की लड़ाई, डील और बातचीत के बाद सहमति नहीं बन पाई। हालांकि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इस सीजफायर के पीछे भी अमेरिकी साजिश की बात कह रहे थे। विश्लेषकों का मानना था कि सीजफायर के बहाने अमेरिका बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है,
जंग में ईरान ने जैसा पलटवार किया था, दरअसल इसकी उम्मीद अमेरिका और इजराइल को कहीं से भी नहीं थी। ऐसे में सीजफायर के दौरान वो बड़े विध्वंस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से फुजैरा में ईरान के नाम पर हमला हुआ, वो इन आशंकाओं को न सिर्फ बुलाकर एक जगह कनेक्ट करती है, बल्कि इन आशंकाओं को बल भी देती है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट ईरान। मतलब अब अमेरिका किसी ना किसी बहाने सीजफायर खत्म करने पर तुला हुआ है, जिससे कि वो ईरान पर फिर से एक ड्रास्टिक अटैक कर सके और जो उसकी इज्जत मटियामेट हुई है उसको फिर से रीबैलेंस कर सके। यानी पूरी स्क्रिप्ट लिखी ऐसी जा रही है कि अमेरिका को हीरो प्रोजेक्ट किया जाए और ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा विलन प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन सच्चाई क्या है? मिडिल ईस्ट में आग किसने लगाई? मिडिल ईस्ट में आग अमेरिका ने लगाई, इजराइल ने लगाई। मिडिल ईस्ट में इसी वजह से आज की तारीख में चारों तरफ विध्वंस, तबाही, हमले और बर्बादी की तस्वीर है। लेकिन अगर यह सच है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जिसमें मोसाद और CIA तक शामिल है, तो फिर यकीन मानिए मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भयंकर जंग छिड़ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर दुनिया पर बहुत भयंकर होगा, यानी महाविनाश की तैयारी समझ लीजिए। बारूद के ढेर पर बैठा है मिडिल ईस्ट। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप हमले को लेकर बेकरार हो रहे हैं, इसलिए हमले के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लड़ाई तेल की है, ड्रोन से वार किया जा रहा है, जासूसी के जाल बिछाए जा रहे हैं, साइबर वॉर किया जा रहा है। फुजैरा हमले से जंग भड़काने का पूरी तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है। और जंग फिर भड़की तो यकीन मानिए तेल की कीमतें, शिपिंग रूट खत्म हो जाएंगे और ग्लोबल बाजार धराशायी हो सकता है। यानी कि फुजैरा में लगी आग सिर्फ तेल टर्मिनल में आग की कहानी नहीं है, यह उस खामोश जंग की आहट है जो दुनिया को एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ धकेल सकती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला किसने किया, सवाल यह है कि क्या दुनिया को एक और मिडिल ईस्ट वॉर के लिए तैयार किया जा रहा है? क्या उसके लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग की जा रही है? ड्रोन का इस्तेमाल, साइबर अटैक, जासूसी एजेंसियों का इन्वॉल्व होना, तेल की रणनीति, यानी फुजैरा पर हमला करके यह जता दिया गया है कि अभी ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। अभी तो अब बस आपने ट्रेलर देखा है, पूरी स्टोरी अभी बाकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।